मित्रों, इस जीवन में शांति को चाहने से शांति नहीं मिलेगी, बल्कि अशांति को स्वीकार करने से शांति मिल जाएगी। ये बात बहुत गहरे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मूलभूत जो दिक्कत है, जो समस्या है, यहीं पर है। हम शांति को चाहते हैं, इसलिए हमको शांति नहीं मिलती। हम मुक्ति को चाहते हैं, इसलिए हमको बंधन मिलता। मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति को चाहना नहीं है, बंधन को स्वीकार करना है। बंधन को स्वीकार करने से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति चाहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात आप समझ ले। जैसे हम अशांत हैं, कोई व्यक्ति अशांत है तो वो शांत हो नहीं सकता। बंधन में है तो वो मुक्त हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो अशांत है, बंधन में है। तो चाहने से वो कैसे शांत हो सकता है? हम सब इसी तरह व्यवहार करते अपने को। हम अशांत होते हैं तो शांति चाहते हैं। तो शांति चाहने के लिए, शांति पाने के लिए हम बहुत कुछ कर डालते। प्रवचन सुनते, ध्यान करते, गुरुओं के पास जाते, पूजा पाठ करते, ये सब बात हम करते। क्यों करते? क्योंकि हम शांति को चाहते हैं। मगर ये विज्ञान है जीवन का, ये समझना चाहिए कि शांति चाहने से शांति नहीं मिलेगी। इतनी सस्ती शांति है नहीं कि आपने चाहा और वो मिल गया। जीवन में कुछ भी आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है ना, कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि चाह हमारे मन की कल्पना है और फल अस्तित्व का स्वभाव है। और अस्तित्व का स्वभाव अलग है, हमारा विचार अलग है। चाह हमारे मन से निकलेगा, विचार से निकलेगा, और विचार कुछ है नहीं, सत्य है नहीं, वो झूठ है। इसीलिए झूठ से सत्य नहीं मिल सकता। चाहना, पाना, ये आकांक्षा करना, ये सब विचार करना है ना, अनुमान करना है, विचार करना है। तो विचार का संबंध सत्य से तो होता नहीं है। जैसे आपको भूख लगी तो भोजन के विचार करने से आपका पेट नहीं भर जाएगा, क्योंकि विचार आपको सत्य दे नहीं सकता, विचार आपको भोजन दे नहीं सकता, जितना भी अच्छा विचार आप करो। इसीलिए अशांत हम हैं तो हमको क्या करना चाहिए? बंधन में है तो मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, वो बात समझनी है। वो अगर आप मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो वो आप और अशांत हो जाएंगे और बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए जो लोग शांति चाहते हैं वो उन लोगों से ज़्यादा अशांत होते हैं जो शांति को नहीं चाहते। ये बात आप समाज में देख लें। जो आदमी बहुत बड़ा शांत होना चाहता है, बहुत बड़ा मुक्त होना चाहता है, वो उतना ज़्यादा बंधन में पड़ेगा, अशांत होगा। और जिसको कोई मतलब है नहीं, शांति मिले ना मिले, ऐसे ही जीते जाता है, तो उसकी जीवन सामान्य जिंदगी होती है। वो उसमें पागलपन उतना होता नहीं है। मगर जो जितना आनंदित होना चाहता, जितना कुछ पाना चाहता, वो उतना ही पागल होता। और पागल लोग कैसे होते हैं? वो पाना चाहते हैं। जो लोग जितना पाना चाहते हैं और वो नहीं मिलेगा तो वो पागल हो जाएंगे। तो जीवन का रूल तो यही है कि आप चाहो तो आपको नहीं मिलेगा, ना चाहो तो आपको मिलेगा। ऐसा क्यों है? आप अशांत है तो आपको अशांति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट है, वहाँ से भागा जा नहीं सकता। जो शांति पाना चाहता है वो ये कह रहा है कि अभी तो मैं अशांत हूँ, और वो उस फैक्ट को, वो उसको महत्व नहीं दे रहा। वो सत्य है, वो अशांत है अभी, और उसको छिपा रहा है ना? वो उसको छिपा रहा है और शांति को पाना चाह रहा है। तो कैसे होगा? भीतर तो उसकी अशांति ही है, वो और ज़्यादा अशांत होगा। एक अशांति तो वही थी कि वो अशांत था, उसमें थप ये अशांति होगी कि अब वो शांत भी होना चाहता है, तो डबल अशांति हो जाएगी, है ना? शांति प्राप्त करने के लिए वो बहुत प्रयास करेगा,
तो वो और एक दिक्कत आ गई जीवन में, एक बड़ा करना एक और आ गया, शांत होना है। तो बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमानी क्या है कि अशांति है तो उस अशांति को आप देखो, उस पे आप जियो, उसको आप स्वीकार करो, अशांति को स्वीकार करो। वहाँ से हम भाग नहीं सकते, वो है, वो हमारे जीवन में अशांति, तनाव, चिंता इत्यादि हैं। वो शरीर और मन के लेवल पर वो प्राकृतिक बात है, वो स्वाभाविक बात है, वो सभी के जीवन में वो अशांति होगा। क्यों होता है अशांति? उसका कारण है हम अज्ञान में जीते आ रहे हैं। हमने अपने को एक मैं, काल्पनिक मैं खड़ा कर लिया है भीतर से, और हमारे शरीर में बहुत काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इन चीज़ों के हार्मोन्स हैं, ग्रंथियां हैं। उन सब के कारण वो अशांति है, सभी को होती है। इसको स्वीकार कर लेना है और अशांति को स्वीकार करना है, तनाव को, दुख को स्वीकार कर लेना है। ओशो भी कहते हैं जिस दुख को हमने स्वीकार कर लिया वो दुख दुख नहीं रहेगा, क्योंकि स्वीकार एक जादू है ना। आप स्वीकार कर ले, आप दोनों लड़ाई हो रहा है किसी दो आदमी के बीच में, तो अगर दोनों ने स्वीकार कर लिया तो लड़ाई होना बंद हो जाएगा। वो जादू है ना, स्वीकार में जादू है। आप अशांत हैं तो आप अपने अशांति को स्वीकार करो। आप बोल दो कि ठीक है भाई, मैं अशांत हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम अशांत हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। शांत होने के लिए क्या कर सकते हैं हम, है ना? एक ही बात हम कर सकते हैं कि उसको स्वीकारना है कि अशांत हैं तो ठीक है, अशांत हैं तो इसको मैं स्वीकार कर देता हूँ और अशांत हो जाता हूँ और शांति नहीं चाहता मैं, है ना। ये बात है, मैं शांति नहीं चाहता। मेरे भाग्य में अभी, मेरे मनस्थिति में अभी अशांति है, दुख है, तो मैं इस दुख और अशांति को स्वीकार कर लेता हूँ, इसको मैं देख लेता हूँ, इस पे मैं जी लेता हूँ। तो उसमें जीना है ना। वो उसमें जी के ही हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। ऐसे छलांग मार के हम आ नहीं सकते शांति की तरफ, है ना, क्योंकि वो अशांति तो बीच में बाधा है ना। जैसे बीच में नदी है तो आप उस नदी को क्रॉस करना ही होगा, आप ऐसे ही छलांग लगा के पार नहीं आ पाएंगे। तो बीच में नदी है तो ये अशांति नदी है, तो इसमें गुजरना ही पड़ेगा, इसके पानी में जाना ही पड़ेगा। तो इस अशांति के पानी में जाना है, अच्छे से इसको स्वीकार कर लेना है। अशांत हूँ भाई मैं, कोई बात नहीं, सभी लोग अशांत होते हैं। और ये अशांति कैसी होती है इसको स्वीकार करना है, इसको भोगना है। कुछ दर्द होगा तो कोई बात नहीं, दर्द सह लेंगे, बहुत दर्द सह लिया तो कुछ दर्द और भी सह लेंगे, मगर इस बार इसको इस तरह सहेंगे जैसे इसको हम लास्ट, अंतिम तरह इसको सह रहे हैं। क्योंकि इसके बाद अब हम इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के लिए इसको भोगना है। पहले हमने ऐसे ही भोगा था इसके अंदर, अब हम इससे बाहर आने के लिए इसको भोग रहे हैं। तो आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में ऐसे बैठना है, अशांत हूँ कहना है, ठीक है, अपनी अशांति को स्वीकार कर लेना है और शांति को पाना नहीं है। और आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपकी अशांति धीरे धीरे विदा होते जाएगी, क्योंकि स्वीकार में जादू है। जिसको आपने स्वीकार कर लिया वो अब अशांति नहीं रही, वो स्वीकृत हो गई ना, एक्सेप्टेड हो गई, है ना। एक्सेप्ट हो गई कोई चीज़ तो उसको हम फिर, वो बात हमको दिक्कत नहीं कर सकती। आप देखें, आप अपने अशांति को स्वीकार कर लें बैठ के, ठीक है मेरी अशांति है, मेरा जीवन है, ऐसा ही है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उसको आप स्वीकार कर ले। अब धीरे धीरे आप 5-10 मिनट स्वीकार करके बैठ जाना और बाद में धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो अशांति अब नहीं बची, क्योंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया, वो स्वीकृत हो गई। जिसको हमने स्वीकार कर लिया वो कैसे दुख हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें कीमिया यही है कि आपको अशांति से भागना नहीं है, अशांति को देखना है, जीना है, उसके अंदर घुसना है, उसको स्वीकृत कर देना है, तभी आप अशांति से बाहर आ पाओगे। मित्रों, इस तरह के ध्यान की विधि अप्लाई करके आप अशांति से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन भी है, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें व्हाट्सएप पर, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।